दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपने जूतों से माफी मांगी। हिंदुस्तान के किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी संत रहा करते थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो थोड़े सनकी किस्म के संत हैं, लेकिन उनके पास जो भी जाता था उसकी समस्या का निवारण हो जाता था। इसलिए लोग उनका गुस्सा सहने के बावजूद उनके पास जाते थे। एक बार एक आदमी उनसे मिलने आया। वो उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। संत के कमरे में घुसने से पहले उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिससे दरवाजा दीवार से टकरा गया। फिर अपने जूते उतारने के बाद उन्हें झटके से दूर फेंक दिया। इन सब के बाद जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसने वाला था, संत ने उससे कहा, रुको। आदमी ने पूछा, क्यों? तो संत बोले, सबसे पहले उस दरवाजे और अपने जूते से माफी मांगो। आदमी बोला, यह आप क्या बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। आपका दिमाग तो ठीक है? आप मुझे दरवाजे और जूते से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? तुम मेरे पास तभी आ सकते हो जब दरवाजे और जूते से माफी मांगोगे, वरना वापस जाओ। आदमी सोचा, इस संत के बारे में ठीक ही सुना था। यह थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही सनकी है। आदमी को लगा कि वो वापस चला जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन में था और संत से उसका निवारण चाहता था। इसलिए वो अनमने ढंग से दरवाजे के पास गया। संत ने कहा, अगर मुझे लगा कि तुमने दिल से माफी नहीं मांगी है तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। आदमी ने कहा, अजीब पागल संत से पाला पड़ा है। वो दरवाजे के पास गया, उसे अपने हाथों से सहलाया और कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं गुस्से में था, इसलिए तुम्हें जोर से धक्का दे दिया। यह कहते ही उसकी आंखें अपने आप नम हो गई। उसे लगा उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया है। फिर उसने अपने जूते हाथ में लिए और उसे देखता हुआ रोने लगा। फिर रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दो मेरे जूते, मैंने तुम्हें गुस्से में झटक दिया था। तुम मुझे कितनी तकलीफों से बचाते हो और मैंने तुम्हारी कितनी बेकदरी की। यह कहकर वो और जोर जोर से रोने लगा। जब शांत हुआ तो उसे लगा कि उसका सारा गुस्सा आंसू बनकर बह चुका है। उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। संत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, जब तुम गुस्से में थे और तुमने दरवाजे को धक्का मारा, उसी वक्त तुमने उसके साथ रिश्ता बना लिया। वैसा ही जूतों के साथ किया, जबकि उन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। गुस्से की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और तुमने ये नहीं सोचा कि जूते के ऊपर गुस्सा उतारने से बड़ी बेवकूफी का काम और क्या हो सकता है। अगर तुम गुस्से में उस जूते के साथ रिश्ता बना सकते हो तो प्यार के साथ क्यों नहीं? अगर तुम जूते के ऊपर नाराज हो सकते हो तो उससे माफी क्यों नहीं मांग सकते? तुमने उन दोनों के साथ गलत व्यवहार किया। तुम जैसे ही किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, वो तुम्हारी माफी का हकदार बन जाता है। यह कहकर संत ने उस आदमी को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपके सामने दो चीजें होती हैं, गुस्सा और प्यार। यह आपके ऊपर है कि आप किसे चुनते हैं, और आप जैसा चुनाव करेंगे वैसे ही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। वो शब्द आपकी हरकत बनेंगे, आपकी हरकत आपकी आदत बन जाएगी, फिर यह आदत आपकी शख्सियत में तब्दील हो जाएगी और आपकी शख्सियत ही आपका भविष्य तय करेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो भी सीख मिली, उसके साथ ही हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।